मुनि श्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज के सानिध्य में श्री शांतिनाथ दिगंबर जैन मंदिर हरिपर्वत में चल रही श्री पार्श्व कथा के दौरान भगवान श्री पार्श्वनाथ का गर्भ कल्याणक हर जन्म कल्याणक महोत्सव बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है, जिसको लेकर कथा स्थल पर आने वाले भक्तों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। ताजनगरी की धरा पर जब से परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के परम शिष्यों के चरण कमल पड़े हैं, तब से ताजनगरी का वातावरण पूरी तरह से भक्तिमय हो गया है। मुनि संघ के चातुर्मास से जैन समाज के सभी भक्त काफी उत्साहित हैं। प्रतिदिन मुनि श्री संघ के सानिध्य में भक्तों के अंदर धर्म की प्रभावना बढ़ती जा रही है। साथ ही भक्तों को भी मुनि जीवन के साथ साथ जैन धर्म के सभी तीर्थंकर भगवान के बारे में विस्तार में जानने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। वहीं हरिपर्वत स्थित श्री शांतिनाथ दिगंबर जैन मंदिर प्रांगण में भी पिछले कई दिनों से जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर भगवान श्री पार्श्वनाथ की कथा चल रही है। कथा का वाचन मुनि श्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज के श्रीमुख से किया जा रहा है, जिसका रसपान करने के लिए हजारों की संख्या में भक्त कथा स्थल पर पहुंच रहे हैं। शनिवार को कथा स्थल का माहौल अन्य दिनों की तुलना में बेहद खास दिखाई दिया, और खास हो भी क्यों ना, क्योंकि शनिवार को जहां एक और जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर भगवान श्री पार्श्वनाथ के गर्भ कल्याणक की कथा सुनाई गई, तो वहीं दूसरी ओर भगवान का जन्म कल्याणक महोत्सव भी बड़े धूमधाम के साथ मनाया गया। वहीं भगवान के पिता राजा आश्वसेन माता वानमा देवी के महल में भगवान के जन्म कल्याणक और संस्कारों को लेकर मंगल गीत गाए गए। बड़े पुण्य से अवसर आया, बड़े पुण्य से अवसर आया, जन्म कल्याण के मिलके मनाया। शनिवार को भी श्री पार्श्व कथा की शुरुआत मुनिश्री के पाद प्रक्षालन और संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के चित्र अनावरण के साथ हुई, जिसके बाद मंगलाचरण के माध्यम से मुनिश्री की वंदना हुई। इस बार मुनिश्री के पाद प्रक्षालन का सौभाग्य मुनिश्री के एक मुंबई के भक्त वसंत जैन को प्राप्त हुआ। मुनिश्री ने भगवान के जन्म कल्याण की कथा सुनाते हुए बताया कि भगवान होने वाली आत्मा का जब सांसारिक जन्म होता है तो देव भवनों व स्वर्गों आदि में स्वयं घंटे बजने लगते हैं और इंद्रों के आसन कंपायमान हो जाते हैं। ये सूचना होती है इस घटना की कि भगवान का सांसारिक अवतरण हो गया है। सभी इंद्र व देव भगवान का जन्मोत्सव मनाने पृथ्वी पर आते हैं। ऐसा कुछ माहौल कथा स्थल पर भी देखने को मिला, जहाँ सुंदर झांकियों के माध्यम से पूरे वातावरण को सजीव बनाने का प्रयास भक्तों द्वारा किया गया। जहाँ राजा अश्वसेन बनने का सौभाग्य निर्मल कुमार मोटिया को मिला, तो वहीं मामा देवी बनने का सौभाग्य उषा मोटिया को प्राप्त हुआ। तो कुछ भक्तों को कुबेर बनने का मौका मिला, वहीं भक्तों को इंद्र बनने का सौभाग्य भी प्राप्त हुआ। हरिहंतों की प्रतिमाओं का ध्यान धरो भाई, कोई भी ना करे जिसे वो काम करो भाई। आज महावीर दिगंबर जैन कॉलेज में पूज्य गुरुदेव प्रणम्य सागर जी के मंगल मुख से हम सभी यहाँ पार्श कथा का रसास्वादन कर रहे हैं। पार्श कथा के अंतर्गत अभी जो प्रसंग चल रहा है, पूज्य गुरुदेव के मुखार बिंदु से वो जो है भगवान पार्श्वनाथ के गर्भ कल्याणक का कथन कल हुआ। आज उस कथन के अंतर्गत भगवान पार्श्वनाथ का को जो है सुमेर पर्वत पर सौधर्म इंद्र ले गए, और कल मुख्य रूप से जो कार्यक्रम होना है उसके अंतर्गत कल जो है सुमेर पर्वत पर भगवान पार्श्वनाथ का जो है जन्म कल्याणक महोत्सव के अंतर्गत कल जो है महाभिषेक किया जाएगा, और उसके बाद में कल विशेष रूप से यहाँ जो है जन्म कल्याणक का मंगलमय कार्यक्रम पूर्व गुरुदेव के मंगलमय सानंद में संपन्न किया जाना है। ये सौभाग्य आगरा में प्रथम बार जो है ये प्रवचन सभा के मध्य मिलने जा रहा है। इस समय जो आनंद की जो वर्षा हो रही है, निश्चित रूप से हम सभी आगरावासी पूज्य गुरुदेव के जो है बहुत ही जो है मतलब उनकी कृपा हुई हमारे ऊपर, और इस समय हमारा संपूर्ण आगरा जो है भक्ति में हो गया है। भगवान के गर्भ और जन्म कल्याणक को लेकर जहां एक और भक्तों में खासा उत्साह देखने को मिला, वहीं दूसरी ओर मुनिश्री ने भक्तों को गर्भ और जन्म कल्याणक को लेकर बच्चों को दिए जाने वाले संस्कारों के बारे में भी विस्तार से बताया कि जैसे जैसे गर्भ का समय बढ़े आपको गर्भ के संस्कार भी करना चाहिए।
तीर्थंकरों के लिए गर्भ संस्कार करने की क्रिया विधि होती है और सामान्य व्यक्तियों के लिए भी गर्भ संस्कार की क्रिया विधि कही गई है। कोई भी व्यक्ति अगर अपने पुत्र को योग्य बनाना चाहता है, महापुरुष बनाना चाहता है, तो वह अपने पुत्र को गर्भ से ही संस्कार देने की क्रिया विधि प्रारंभ करे। और ये क्रिया विधि बताई गई है। पहली क्रिया गर्भाधान की होती है, जिस समय पर वह गर्भ धारण किया जाता है और उस समय पर मंदिर में भगवान जिनेंद्र देव के समक्ष विशिष्ट पूजा की जाती है। घंटे बजाए जाते हैं, नगाड़े बजाए जाते हैं, उल्लास के साथ में उस गर्भाधान की क्रिया को करके जब वह व्यक्ति वापस लौट करके आता है तो आचार्य कहते हैं कि 3 महीने के बाद में फिर एक क्रिया करनी चाहिए जिसे प्रीति क्रिया कहा गया है। कितने महीने बाद? 3 महीने बाद। और उस प्रीति क्रिया को करते हुए आचार्य कहते हैं कि उसी तरह से मंदिर में जाकर के पूजन करना, उत्सव करना, विधान करना, और ये सब करने के बाद में जब आप उस गर्भ को बढ़ता हुआ देखें तो कुछ मंत्रों का भी उच्चारण करना, उस पुत्र के लिए मंत्र उच्चारण करके संस्कारित करना। भगवान के जन्म कल्याणक महोत्सव को लेकर भक्त काफी उत्साहित हैं। मुनिश्री के श्रीमुख से भक्तों पर ज्ञान की अमृत वर्षा हो रही है। हजारों की संख्या में भक्त दूसरे शहरों और राज्यों से भी कथा स्थल पर पहुंच रहे हैं। पार्श कथा के दौरान भगवान का गर्भ कल्याणक मना और उसके बाद आज जन्म कल्याणक मना, और ऐसा अद्भुत नज़ारा पूरे भारतवर्ष में देखने को मिला। जो भगवान आज साक्षात भगवान का जो जन्म हुआ, ऐसा लग रहा था जैसे कि चतुर्थ काल में जब भगवान का जन्म हुआ होगा तो क्या स्थिति होगी। आज पूरा पांडाल भगवान को जन्माभिषेक देखते हुए झूम उठा था। ऐसा लग रहा था कि स्वर्गलोक से हम लोग यहाँ आए हुए हैं और भगवान का जन्माभिषेक बड़े धूमधाम से देख रहे हैं। ऐसा अद्भुत नज़ारा शायद ही इस जीवन में मिल पाए या न मिल पाए। मैं तो सभी से निवेदन भी करूँगा कि कल का भी जो जन्म कल्याणक का सेकंड पार्ट है, सुमेरु पर्वत पर अभिषेक का कार्यक्रम है, बहुत ही ऐतिहासिक कार्यक्रम मुनि श्री प्रणब सागर महाराज जी के निर्देशन में और उनके मुखार बिंदु के द्वारा किया जा रहा है। बहुत ही आनंद आ रहा है। बता दें कि जैसे जैसे कथा आगे की ओर बढ़ रही है, वैसे वैसे भक्तों को भगवान तीर्थंकरों के बारे में भी जानने का मौका मिल रहा है, जिससे कथा स्थल का वातावरण पूर्णतः भक्तिमय होता नजर आ रहा है, जिसका आनंद हर भक्त दिल खोल कर ले रहा है। हरिपर्वत, आगरा, उत्तर प्रदेश से जिनवाणी चैनल के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।